आज मजदूर दिवस है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों का सम्मान करने वाले हैं, तो कांग्रेस आज बोरी बासी दिवस के रूप में मनाती है। कांग्रेस के तमाम नेता बोरी बासी खाकर अपनी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। दो तस्वीरें जिसके जरिए समझिए कि आज बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस को मनाने वाली है। जहां आज मजदूरों का सम्मान करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज बोरी बासी खाएंगे और अपनी तस्वीर पोस्ट करेंगे। बता दें, बीते साल भी कुछ इसी तरह का आयोजन कांग्रेस ने किया था और इस साल भी इसी तरह से आयोजन कर अपनी अपनी तस्वीरें पोस्ट करेंगे आज सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेता। तो देखिए, आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मेहनत यानी मजदूरों का सम्मान होगा आज, और रायपुर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और रायपुर में होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और सीएम साय इस कार्यक्रम में, आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों का सम्मान करेंगे आज। वहीं आपको बता दें, ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी की ओर से और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मानित करेंगे मजदूरों को। तो मजदूर दिवस है आज और मजदूर दिवस को कुछ अलग तरीके से मनाने जा रही है छत्तीसगढ़ बीजेपी और मेहनत को सम्मान किया जाएगा आज। मजदूरों का सम्मान कार्यक्रम जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और मजदूरों का सम्मान करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से तैयारियां दूसरी हैं। कांग्रेस अपने तरीके से इस आज के दिन को मनाने जा रही है। बोरे बासी खाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अपनी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, तो वहीं बीजेपी अपने तरीके से इस दिन को मना रही है और मेहनत का सम्मान कर आज मजदूर दिवस छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाती हुई नजर आएगी। तो मजदूर दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है और मजदूर दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और मजदूरों का सम्मान आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करेंगे। मजदूर दिवस है आज और मजदूर दिवस को और खास बनाने के लिए ये आयोजन किया गया है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, मजदूर दिवस को बीजेपी सम्मान दिवस के रूप में हम कह सकते हैं कि मना रही, आज मजदूरों का सम्मान किया जाएगा, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, देखिए, श्रमिकों का सम्मान आज किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। तो बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर के गांधी चौक, गांधी मैदान पे आयोजित किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कामगार हैं, श्रमिक है, उनका सम्मान किया जाएगा। और ये बता दें कि इस सम्मान समारोह के बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन तमाम श्रमिकों के साथ में भोजन भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। तो कह सकते हैं मजदूरों को लेकर बड़ा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। लगातार सम्मान की बात जो है वो की जा रही है और श्रमेव जयते नाम से इसका टैग लाइन भी दिया गया है। जी बिल्कुल रोहित, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस खासतौर पर बीजेपी जहां सम्मान दिवस के रूप में मना रही है, यानी कि सम्मान करके इस पूरे दिन को मनाएगी, तो वहीं कांग्रेस बीते साल की तरह इस साल भी बोरे बासी खाकर एक तस्वीर पोस्ट करने वाले तमाम कांग्रेसी नेता। बिल्कुल, देखिए, नई प्रथा की शुरुआत की गई थी पिछले 5 सालों के दौरान पर, जब 1 तारीख को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था और इसे बोरेबासी दिवस के रूप में भी माना जाता था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो तमाम मजदूर हैं उनके बीच में ये कल्चर है, ये परंपरा चली आ रही है कि वो जब काम पे निकलते हैं सुबह पे, गर्मी के दिनों पे, तो वो बोरेबासी खाकर जो है वो काम करने निकलते हैं। तो इसी को जो है वो कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तो वहाँ पे मनाया जा रहा था और इस साल भी उसी के तर्ज पे जो है वो कांग्रेसियों ने फैसला लिया है, इसे मनाएंगे। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज है। कल जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साह, उन्होंने कहा कि मजदूरों की पैसा खाने वाली कांग्रेस है और वो कांग्रेस के साथ में न्याय नहीं करती है, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उनके सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। तो राजनीति भी चल रही है, लेकिन इसके बीच में बड़ा आयोजन मजदूरों के लिए जो है बिल्कुल रोहित, और इस पर हम राजनीति भी देख रहे हैं कि सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि आयोजन होने के बाद किस तरह के बयान सामने आएंगे वो भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस बीजेपी आज एक पूरा समारोह करेगी, कार्यक्रम करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और मजदूरों का सम्मान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। इन महिलाओं को आज तीसरी किश्त मिलने जा रही है महतारी वंदन योजना की। महतारी वंदन
बंधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में आज 1000 रुपए ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के सभी मंत्री इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे थे। महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। हर महीने 1000 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए डाले जाते हैं और इस तरह सालाना 12000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पहली किश्त की राशि 10 मार्च को दी गई थी। आज तीसरी किश्त दी जानी है महतारी बंधन योजना की और छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो साय सरकार की महिलाओं को सौगात, जिसकी तीसरी किश्त आज जारी होने जा रही है। डीबीटी के माध्यम से रुपए ट्रांसफर होंगे। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को राशि मिलेगी। 1000 रुपए की राशि हर माह। बता दें, महतारी बंधन योजना जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले ही कर दी गई थी। 2 किश्त अब तक जारी हो चुकी हैं और अब आज तीसरी किश्त का महिलाएं इंतजार कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिर से भिंड और ग्वालियर में प्रचार करने जाने वाले हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी मुरैना में रैली की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुरैना में प्रचार कर चुकी हैं। राहुल गांधी भी भिंड में फूल सिंह बरैया के लिए प्रचार कर चुके हैं। तो इन दिनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल सियासत के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुका है। और ये देखिए 4 तस्वीरें जिसके जरिए आपको बताते हैं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, मायावती से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक तमाम नेता पहुंच रहे हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में फतह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में 7 मई को होना है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोरों शोरों से तैयारी भी कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री 1 मई यानी कि आज कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सरोज पांडे को टिकट दिया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 मई को कोरबा रहे हैं। यहाँ कटघोरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले अमित शाह कांकेर खैरागढ़ में चुनाव सभा कर चुके। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा है। इस सीट की तासीर की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को अब तक मौका मिलता रहा है। इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से ही शुरू हो गई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत और बीजेपी से सरोज पांडे आमने सामने हैं। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अकेले पाली तानाखार विधानसभा में 68,000 की लीड ज्योत्सना महंत को मिली थी और उनकी जीत की राह सुनिश्चित हुई। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी और 1 में कांग्रेस और 1 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इस लोकसभा की तासीर और परंपरा इस बार भी कायम रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरबा लोकसभा का जातिगत समीकरण। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 44.5% मतदाता, वहीं अनुसूचित जनजाति के 9.2% और मुस्लिम वोटर्स 3.5% हैं। कोरबा लोकसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इस लोकसभा की स्थापना परिसीमन के दौरान 2008 को हुई थी और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन किस पर हावी होता है और कौन लोकसभा के चरण में विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर चाचौड़ा में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले मरकाम कि हमारे यहाँ ऐसा कह दे तो कूटे जाते। ओमकार सिंह मरकाम ने ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजगढ़ की जनता का अपमान है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने ओमकार सिंह मरकाम आए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते कि अमित शाह की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे माटी में आके हमारे माटी की लाल को ऐसा बोल रहा है और हम लोग क्या खामोश बैठ जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के गढ़ में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो। वो राजगढ़ की जनता को बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे।
अमित शाह जी ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। तो आपने सुना ओमकार सिंह मरकाम को, जिन्होंने अमित शाह के बयान पर ये विवादित बयान दिया है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। तो दिग्विजय सिंह को लेकर अमित शाह ने यह बयान दिया जो अभी आपने सुना, और इसी को लेकर राजगढ़ में प्रचार करने पहुंचे ओमकार सिंह मरकाम ने विवादित बयान दे दिया। अब देखना होगा इस पर सियासत कितनी आगे जाती है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भेजी गई है। स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली है। बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे हैं पेरेंट्स और दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बता दें स्कूलों को खाली कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी भेजी गई है और इसी के बाद बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स स्कूल पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्कूलों को खाली कराया जा रहा है। तो ईमेल के जरिए दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भेजी गई है। बच्चों को लेने इस धमकी के बाद से देखिए दहशत का माहौल, और यही वजह है कि पेरेंट्स स्कूलों में पहुंच रहे हैं और अपने अपने बच्चों को घर ला रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को भी खाली कराया जा रहा है। मामले की जांच भी दिल्ली पुलिस कर रही है और ये भी जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर ये धमकी भरा ईमेल भेजा किसने है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, क्या कुछ अभी तक जांच में निकलकर सामने आया है? क्या सभी स्कूलों को इस तरह का ईमेल भेजा गया है? जी, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, स्कूलों को एक ईमेल भेजा गया, थ्रेट मेल था जिसमें धमकी दी गई थी उनको उड़ाने की। और जैसे ही ये खबर आई पूरी तरह से दिल्ली जो महकमा है पुलिस का वो सजग हो गया और मौके पे जो है बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है। जी, दूसरा स्कूल जो है वो है संस्कृति स्कूल। आपको बता दूं कि संस्कृति स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे तमाम हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके बच्चे खासतौर पे यहाँ पे पढ़ते हैं। जो तमाम जो बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसको लेकर के काफी हड़कंप मच गया। इनके अलावा और भी जो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं दिल्ली के, उनके लिए भी थ्रेट मेल जारी किया गया था। बहरहाल इसको लेकर के पुलिस हमारी बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि देखिए अभी इसके ऊपर जांच चल रही है, जब तक कि कोई ठोस बात हमारे साथ सामने नहीं आती है तब तक हम मीडिया से साझा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि इसके बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, मीडिया को सूचित किया जाएगा, जैसे ही कोई ठोस जानकारी मिलती है तो पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अमृत, का ये पता चल पाया है कि एग्जैक्ट लिखा क्या गया है, ईमेल में क्या जिक्र किया गया है, स्कूलों को क्या कुछ कहा गया है? जी, अभी पॉसिबिलिटी उस तक की नहीं पहुंची है, लेकिन ये कहा गया है कि उनके जो धमकी भरे ये बात थी कि हम ये स्कूलों को जो है उड़ा देंगे। और इसको लेकर के तमाम जो है तभी जो है सतर्क हो गई एजेंसियां और पुलिस बल भी, और वहां मौके पे पहुंच गए। फिलहाल चूंकि जांच जारी है, जब तक कोई ठोस बात पुलिस की तरफ से नहीं कही जाती है और कयासों के ऊपर बात करना सही नहीं होगा। तो हम लोग भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी इसी का वेट कर रहे हैं कि जो वर्जन जांच एजेंसियों की तरफ से आए उसी को हम आगे की तरफ बढ़ाएं ताकि सही बात लोगों के बीच जाए। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि लोग जो है घबराए नहीं, इस बारे में जो है जांच पड़ताल चल रही है। अभी जो संस्कृति स्कूल में जांच की गई है वहां ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो इसको लेकर के पुलिस ने ये कहा है कि देखिए इस बात में हो सकता है कि अफवाह भी हो, किसी ने कोई अफवाह करके धमकी दी हो, तो इस बात से भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और सबको पेशेंस और कूल बना करके रहना है। जी जी बिल्कुल अमृत, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो स्कूलों को ईमेल से धमकी भेजी गई है, बम की धमकी भेजी गई है। तो वहीं पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ला रहे हैं अब स्कूलों से, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बता दें दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता भी लगा रही है कि आखिर ये धमकी भरा ईमेल किसने भेजा, और इसके साथ ही स्कूलों को खाली भी कराया जा रहा है। और इधर आज से मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का विशेष अभियान शुरू हो रहा है। तीसरे चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की
कवायद शुरू हो चुकी है। चलो बूथ की ओर अभियान शुरू करेगा चुनाव आयोग। 20,000 से ज्यादा बूथों पर अभियान चलाया जाएगा। खेल प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, मेन टू मेन मार्किंग की जाएगी। तो आज से मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है। तीसरे चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की ये कवायद शुरू हो रही है। आज से चलो बूथ की ओर अभियान शुरू करेगा आज से चुनाव आयोग और 20,000 से ज्यादा बूथों पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो आज से मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये नई कवायद शुरू हो रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सबसे बहुचर्चित शिवा साहू मामले में एफआईआर के 51 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी शिवा साहू को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस आरोपी शिवा साहू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। साथ ही शिवा साहू के रिश्तेदारों की संपत्ति की भी कुर्की करने की बात कह रही है। पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शिवा साहू सहित 8 लोग अभी फरार हैं, जिनके लिए हम अलग अलग स्थानों पे लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त उसके शिवा साहू के नाम से और उसके जो रिश्तेदार लोगों के नाम से जो गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां हैं, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जा रहा है और कलेक्टर महोदय को कुर्की के लिए वो सब डॉक्यूमेंट। और इधर राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। राधिका खेड़ा ने लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा ने विवाद के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से शिकायत की, लेकिन आश्वासन नहीं मिलने से राधिका खेड़ा नाराज हैं और वो इस विवाद को लेकर आला कमान से शिकायत करेंगी। और इधर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस नोटा भरोसे है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति देश में सबसे गंदी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छुटभइये नेताओं की तरह हरकत कर रही है। उन्होंने कहा कि दल बदल को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। अब ये लड़ाई इंदौर और बीजेपी के अहंकार की है। इंदौर को बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में नोटा का बटन भी है। आप लोग बीजेपी को सबक सिखाने के लिए खुद तय करें। तो वही उन्होंने साफ किया कि इंदौर में कांग्रेस किसी निर्दलीय को समर्थन नहीं देगी। सुन बातें क्या कुछ कहा है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है। ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नारायणपुर के अबूझमाड़ में एसटीएफ के जवानों पर भालू ने हमला बोला है। टेकमेटा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान भालू ने हमला किया, जवान घायल हुआ है। बता दें हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय पर जवान को भेजा गया। नारायणपुर के अबूझमाड़ से मामला सामने आया है, जहां एसटीएफ के जवानों पर भालू ने हमला बोला। टेकमेटा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान भालू ने हमला कर दिया, जिसमें जवान घायल हुआ है। बता दें जवान को हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। अबूझमाड़ में एसटीएफ के जवानों पर भालू ने हमला बोला। नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही थी और उसी दौरान भालू ने हमला किया। इस हमले में जवान घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय भेज दिया गया है, जहां जवान का इलाज जारी है। लेकिन नक्सलियों से मुठभेड़ के बीच भालू ने यह हमला बोला। अबूझमाड़ से ये मामला सामने आया है, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही थी और इसी बीच एसटीएफ के जवानों पर भालू ने हमला कर दिया। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब इंतजार है 7 मई का, यानी तीसरे चरण के चुनाव का। तीसरे चरण में राजधानी भोपाल समेत 9 लोकसभा सीटों में वोटिंग की जानी है और इसी सिलसिले में विस्तार न्यूज ने राजधानी भोपाल में कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं के साथ चुनावी चौपाल की और चुनावी चौपाल के जरिए ये जानने की कोशिश की कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में 2 चरणों का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव 7 मई को और चौथे चरण का लोकसभा चुनाव
13 मई को होना है। ऐसे में राजधानी भोपाल में मैं मौजूद हूं और राजधानी भोपाल में 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो क्या सोचते हैं, जो महिला वोटर हैं वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलेज की छात्राएं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो छात्र छात्राएं हैं और ये फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट है, मोदी जी ने बहुत कुछ कराया है और साफ़ सफाई और बहुत मतलब गरीबों को रहने के लिए घर दिए हैं और मतलब पढ़ाई में भी बहुत सेवाएं की है उन्होंने। अच्छा, मुद्दा क्या है आप लोगों का? शिक्षा मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग करेंगे आप लोग? सुरक्षा भी बहुत है और स्वास्थ्य में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ बढ़ गई है और सफाई भी बहुत है इधर भोपाल में भी। इस बार मतलब हर जगह मोदी जी ने बहुत सफाई वगैरह भी करवाई। बहुत अच्छा किया उन्होंने, हर चीज़ में डेवलपमेंट किया, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर चीज़ परफेक्ट है। शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी है। तो मुद्दा यही है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो वो उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि एजुकेट करो। उन्होंने बेटी बचाओ आंदोलन चलाया था, बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया था, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। बट अभी भी विलेजेस में उसका कोई इतना पार्ट हमें देखने को नहीं मिलता है जितना हम सिटीज़ में देख पा रहे हैं। तो उसे और अच्छे तरीके से करना चाहिए। जैसे SC ST में आरक्षण दिया है वैसे ही OBC में भी आरक्षण मिलना चाहिए सब लोगों को। हजारों बहनों को बल्कि लाखों करोड़ों बहनों को सहायता दी है और क्या बोलते हैं लाडली बहन योजना वाली, और बहुत सारे अभी एक और योजना निकाली है सरकार ने, वो वाली क्या बोलते हैं मशीन, सिलाई मशीन के लिए। और तो फिर एक बार यही सरकार, हाँ मोदी सरकार। चलिए, तो ये मैं कॉलेज के बाहर खड़ा था और यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रही हूँ छात्राओं से मैंने बातचीत की जो आने वाले समय में यानी 7 मई को भोपाल में वोटिंग है, वोट डालेंगे। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि मुद्दा क्या है। किसी के लिए रोजगार मुद्दा है तो किसी के लिए शिक्षा, तो किसी के लिए सुरक्षा मुद्दा है। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो मुद्दे बताए इन मुद्दों पे अगर वोटिंग करती हैं तो भोपाल से चुनकर कौन सी पार्टी का सांसद लोकसभा पहुँचता है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। 7 मई को यानी कि तीसरे चरण में राजधानी भोपाल में मतदान होना है और राजधानी भोपाल की महिलाओं का, छात्राओं का कहना है, उन्होंने बताया कि इस बार किस मुद्दे को लेकर वो वोट करने वाली हैं।